हनुमंत लाल जी ने जब लंका का दहन किया तो बोले जारा नगर निमिष एक नाई। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी आप तो कह रहे थे लंका सोने की, बोले हाँ लंका सोने की थी नहीं है। बोले लेकिन आप कह रहे हैं हनुमंत लाल जी ने लंका को जला दिया, बोले सोना तो लेकिन जलता नहीं है, हनुमंत लाल जी ने कैसे जला? बोले हाँ ये बात भी सही है। बोले भैया हमको जो भी ठाकुर जी ने दिया है वो अंश मात्र है। बोले हमको जो अग्नि प्राप्त है ना, बोले ठाकुर जी के पास जो दिव्य अग्नि है ना, बोले कभी ज्वालामुखी फटते हुए देखा होगा? बोले अग्नि की नदी बह चलती है, वो अग्नि पानी से नहीं बुझती ज्वालामुखी। अब सोचो जो भगवान के पास होगी कितनी दिव्य होगी। हमारे जैसी अग्नि थोड़ी है कि जलाई पानी डाला बुझ गई। भाई एक ज्वालामुखी की अग्नि पानी से नहीं बुझती है, तो जो ठाकुर जी के पास दिव्य अग्नि होगी वो कैसे बुझ जाएगी? बोले उस अग्नि से सोना, अरे क्या क्या नहीं जल जाएगा ये पूछो। अच्छा बोले ठीक है कितनी देर में जली? बोले हनुमंत लाल जी फिर 6-7 महीने तो रुके होंगे। बोले जब जलाई होगी सोना, जब पिघला होगा, लगी होगी आग, पिघली होगी धीरे 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 आंच लगी होगी, धीरे धीरे पिघला होगा, तो 6-7 महीने तो हनुमंत जी रुके होंगे। इसका तात्पर्य है? बोले नहीं, बोले जारा नगर निमिष एक माई। बोले एक निमिष में संपूर्ण लंका जल गई। एक निमिष अर्थात बोले जितनी देर में हमारी एक बार पलक झपकती है उस समय को बोलते हैं एक निमिष। इन पलकों के ऊपर निमि भगवान का वास होता है, तभी वो भजन बनाए ना। निमि कौन है? निमिष वंश की थी माँ जानकी थी, उनके पूर्वज हैं नैमी, तभी वो भजन बनाए। राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी से लड़ी रह गई। लड़ी से लड़ी रह गई का तात्पर्य बोले पलकें झपकी नहीं। बोले झपकी क्यों नहीं? बोले नैमिष जी निमि भगवान, बोले उनके पूर्वज है ना, तो उन्होंने देखा बोले बहू और बेटा एक साथ खड़े हैं आमने सामने, तो वहां बलों को नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने अपने पलकों पे से अपना स्थान छोड़ दिया। और जैसे ही स्थान छोड़ा तो पलकें झपकना बंद हो गई। तो जैसे ही पलकें झपकना बंद हुई तो साधु संतों ने गा दिया, राम दे के सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी रह गई। राम दे के सिया और सिया राम को। तो ऐसी जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में संपूर्ण लंका जल गई। आपकी भाषा में कहें तो मानो पलक झपक के लंका जल गई। बोले लेकिन एक विभीषण कर कहना, विभीषण जी का घर नहीं जला। बोले क्यों नहीं जला? क्योंकि हमने पढ़ा था पहले राम आयुध अंकित है, उनके घर पर राम जी के आयुध अंकित थे, इसलिए विभीषण जी का घर नहीं जला। बोले साहब अपना प्रतिष्ठान बचाना है, घर बचाना है ना, तो सामने राम राम लिखो, सुस्वागतम लिखो, चौपाई लिखो, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याह घर आए। यहाँ पिछली गली में एक घर है, उस पर ये चौपाई लिखी है। इस पिछली गली में एक बार मैं निकला था, तब मैंने उस पर गौर किया। हर घर पर लिखी रहना हनुमान जी राम नाम के रक्षक है, इसलिए विभीषण जी का घर नहीं जलाया, बाकी सबके जल गए। लेकिन हम लोगों की विडंबना है, हम लोग लिख के रखते हैं कुत्तों से सावधान। बोले ऐसे घर की रक्षा थोड़ी करते हनुमान जी। अच्छा पालते एक कुत्ता है, वो लिखते बहुवचनों में है, कुत्तों से सावधान। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, जैसे घर के अंदर सब उसी प्रजाति के हों, कुत्तों से। तो केवल बहाना है, असली मकसद हम सबको समझाना है। बोले हनुमान जी को मानने से कुछ नहीं होगा, हनुमान जी की भी मानो। हनुमान जी कह रहे हैं भजन करो भजन करो भजन करो। कितनी बार राम जपते हो बताओ? वो बोले ऐसे शनि मंगल खूब दीपक जलाना, खूब सुंदर कांड पढ़ना, सब व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी की मानो, तब मानेंगे असली के हनुमान जी के भक्त हो, वरना कोई मतलब नहीं। जिससे प्रेम करते हैं उस प्रेमी की बात मानी जाती है, उसको अकेला नहीं माना जाता। मानने का तात्पर्य ये बोले आप प्रेमी की बात मानो, तब वो मानता है कि हाँ तुम हमको मानते हो।
तो हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी की बात मानो। जो हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा है उन सब बात को अपने अंदर सिरोधार्य करो, तब सुंदरकांड करवाने का महत्व है। अन्यथा 1000 घर वालों कोई मत। एक विभीषण कर कहना है, विभीषण जी का घर नहीं जला और बोले ताकर धूत अनल जी सिरी जा, जरा न सोते ही कार में गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा सुनी सिंधु नगारी, कूद बुराई गोई सब रामा, धर लग रूप सिया रामा, जनक सुता प्रिय रामा, आड़ भयो कर जो सिया रामा, अंतर भवन कर आई, जगह भजन आई। हनुमंत लाल जी तुरंत माँ के समक्ष पहुंचे और माँ से कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, पूरा बड़े द्वार सब दयो, हरस समेत पवन सुत दयो, चौदह गंभोर नामा सब प्रकार पूर्ण कामा, दीन दयाल बरन तलवारे, हरनाथ बरन तलवारे, हाथ भक्त सुखता सुनायो, पान बताओ कबई सब जाओ, आज वसन राग रामा, दो बोले बोले अपनी कामा, कभी कभी बिना भोकाना, तुम हम बात कहे अब जाओ, तो ही देखी शीतल भई छाती, मुनि मोह कहु सोई दिन सोराती, जनक सुताई सब जाय करे रामा, धीरज दीन सिया रामा, जनक कवन सिरुनाई कपि रामा, गमन राम कहि दीन सिया रामा। और हनुमंत लाल जी जैसे ही लंका से जा रहे हैं तो पीठ दिखाकर नहीं जा रहे, बोले तीसरा डोज दे के जा रहे हैं। जैसे कोरोना के लगे थे ना 3, बोले पहला कौन सा? बोले पहला ये कि आए अशोक वाटिका उजाड़ी निशाचरों को मारा, बोले दूसरा लंका जलाई, बोले तीसरा चलत महाधुनी गर्जे सी भारी। हनुमंत लाल जी जब उड़ के जा रहे हैं लंका से वापस रामादल की ओर उड़ान भर रहे हैं तो इतनी भयानक हनुमान जी ने गर्जना करी, चलत महाधुनी गर्जे सी भारी, इतनी भारी गर्जना करी कि गर्भ स्त्रवही सुनी निश्चर नारी। जैसे ही हनुमंत लाल जी की गर्जना सुनी निशाचर नारियों ने, तो जितनी निशाचर नारियां गर्भवती थी उनका गर्भ गिर गया। गर्भ स्त्रवही सुनी निश्चर। हनुमंत लाल जी की गर्जना सुन के बोले इतनी भारी गर्जना हनुमंत लाल जी। मानो हनुमंत लाल जी कह रहे हैं भैया अगर कोई रोकने वाला हो लंका में तो रोक लो, हम जा रहे हैं। सब लोग घर से दुआ मांग रहे हैं भगवान, कह लगे हम, कह लगे कौन रोकने आए, हम तो चाह ही रहे हैं जितने जल्दी जा सको जाओ। बोले तुम्हारे सामने कोई नहीं आ रहा, जाओ। और हनुमंत लाल जी आए हैं तो देखिए आने का वर्णन इतना लंबा चौड़ा करा गोस्वामी जी ने, लेकिन जब रामादल की ओर जा रहे हैं तो गोस्वामी जी आधी चौपाई में कहते हैं क्या, नाभि सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा, हरे सजत लोक नरनाया, नूतन जन जगत सब जाता, मुकुट संतन देव विराजा, कीर्ति रामचंद्र कर काजा, मेरे सहल भय तुम्हारी, तल बदली जसाव जुनि भारी, चले हर सिर भुनाए पासा पूजन कहत न बलि भाषा, अमर की सर्जम आए अंगल आए, बारे गर्दन लागे मुष्टि भार हस्त भागे, गाय पुरारी प्रेम राम अमर जान, और सुन सुग्रीव हरत कपि रामा, करि आए प्रभु का सिया 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 रामा। मानो सभी वानर गा रहे हैं, करि आए प्रभु काज पवन सुत कर आए, 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 जोड़ा हो सीता तुझ पाए, मधुबन के फल दसम खाई, तेरे मन विचार कर राजा, आए गए कभी कहे नवाजा, आयु सबन नारा पद सीता, मिले सकल मिले सबन अति प्रेम कपीता, होती गुजर गुजर पद देखी, हाथ जगा दूर देखी, नाथ काज की न्यू हनुमाना, राखी सकल कपिल के जाना, मुझे राम पतन जब आवत देगा, ये काजू मन हनत विदेगा, हट के दिलाले दे दो
रघु बर जन जाए, प्रीति सहित सब बैठे प्रीति सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पर कर। और जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कहे सुनो रघुराया, कर नाथ करो बताया, साई सदा शुभ कुशल है, नहीं गुण सागर, ताकु तुझ सुखई दो जाकर, सब आजो हमारे सुमल आजो, नाथ पवन सुख कीन जो करनी, गुना जाई सो करनी, पवन तने के करित दुहाई, नाम बंद रघुपति दुहाई, सुन कृपा निधि मन दिवाए, मुनि हनुमान हरति लाए, बात जैसे श्री रघुनाथ जी ने हनुमत लाल जी से पूछा, कहूँ तात की बात जान की, तो हनुमत लाल जी कहते हैं, नाथ रहते करत माँ केवल उस अशोक वाटिका में बैठकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही है, बस। बोले कैसी है मेरी जान? हनुमत लाल जी कहते हैं, नाम पावरू दिवस ध्यान तुम्हारे लोचन निज पद जंकृत जाहि पान के बार। नाथ माँ हमेशा अपने प्राण निकलने की बात निहारती रहती है। क्या मेरी जानकी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? हनुमत लाल जी कहते हैं, भेजा है ना प्रभु। चलत मोही चूड़ामण दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, क्या वचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान क्या मेरी जानकी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? हाँ प्रभु भेजा है। बोले क्या? जल्दी सुनाओ शीघ्रता से। अनुज समेत गयऊ प्रभु चलना, दीन बंधु प्रणतारते हरना। बोले प्रभु माँ हमेशा कहती है, मुझसे कह रही थी, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कि अपराध नाथ हो त्यागी, नाथ हो त्यागी। हनुमान जब रघुनाथ जी से मिलो तो एक बार पूछ कर बताना कि उनने मुझे दासी को त्याग क्यों दिया। बोले ऐसी बातें करती है नाथ माँ। अब गुण एक मोर में माना, विचुरत प्राण न कीन बयाना। हनुमान ये मेरा अपराध है कि राम जी से बिछुड़ने के बाद मेरे तन में अभी तक प्राण है, ये मेरा अवगुण है। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करई बाधा। ये नैनों का दोष है जो प्राणों को निकलने नहीं देते, हमेशा उनकी याद में उलझे रहते हैं। और ये जीवन की सत्यता है, भगवान आए ना आए कोई गम नहीं, बस उनकी याद आनी चाहिए, ये जरूरी है। वो आए ना आए नहीं चाहिए हमको। बोले भगवान मिल गए तो क्या करें? बोले मिल गए, दर्शन हो गया, पूरे हमेशा जन्म जन्म की तपस्या व्यर्थ चली गई। बोले आए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दर्शन दिए चले गए, फिर क्या? कुछ नहीं। इसलिए हमको आपका दर्शन नहीं चाहिए, बस देना है तो तुम्हारी याद दे दो, बस याद के अलावा कुछ नहीं। बोले याद आएगी तो हमेशा तुम हृदय में बसे रहोगे। बोले मिल जाओगे उसके बाद निकल जाओगे। किसको नहीं मिले? ध्रुव जी को मिले, अक्रूर जी को मिले, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको भगवान मिल गए, उनकी बुद्धि सुधरी नहीं।
बोले इसलिए भगवान याद रहे ये सर्वोत्तम है। वही माँ कह रही है, बोले राम जी याद है इसलिए प्राण निकल नहीं रहे। बोले क्योंकि उनकी याद आ रही है, जिस दिन याद छूट जाएगी तो मानो प्राण निकल जाएंगे। बिरह अगनि तलु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयनस्त्र वहीं जल निज हृदय लागी, जरे न पाव देख बिरभागी, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि, माँ का एक एक निमिष प्रभु ऐसा बीतता है, कैसा? जागी कल्प समबी, एक कल्प के समान बेगी चली प्रभुआनी, भुजबल खल दल जी। जल्दी चलो नाथ। जैसे ही ये वाणी हनुमान जी की सुनी है राम जी ने, तो देखिए कितनी सुंदर बात है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नैना। रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। सभी गाते हैं बचन गाए मन मम गति जागी, सपने भूलियो विपत्ति उपकार करूंगा तेरा धर्म को हुई न मन भोरा, पुरी का पेगी जिला जैसे ही ठाकुर जी ने हनुमान जी से बोला है प्रति उपकार करूंगा तोरा, हनुमान मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा, तो तुरंत ये वाणी सुनकर श्री हनुमंत लाल जी ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। बोले नाथ मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रभु की कृपा भयम सब काजू, मैंने जो भी किया वो सब आपकी कृपा से किया, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि हनुमान तुमने मुझ पर उपकार किया, तो हनुमान जी रो पड़े। मानो इन वाक्यों ने हनुमान जी के हृदय को विदीर्ण कर दिया। रघुनाथ जी के चरणों में पड़े हैं श्री हनुमंत लाल जी। बार बार प्रभु चाहे उठावा, ठाकुर जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम मंगन से उठब ना बाबा। हनुमान जी ऐसी प्रेम समाधि में कि वो उठ नहीं रहे, उठते नहीं। तब प्रभु पर पंकज नावहि शीसा, श्री रघुनाथ जी अपना हस्त कमल श्री हनुमंत लाल जी के शीश पर पधराते हैं, तो सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। ये कथा बाबा विश्वनाथ मां पार्वती जी को सुना रहे हैं। जैसे ये अवस्था देखी बाबा ने, जैसे ये बात सुनी कि राम जी ने अपना हस्त कमल श्री हनुमंत लाल जी के शीश पर पधराया, तो बाबा भोलेनाथ की समाधि लग गई। बोले मानो आज मुझे मेरे स्वामी का आलिंगन प्रेम प्राप्त हो गया, आज मुझे सर्वस्व मिल गया। तो प्रेम समाधि में डूबने लगे। जैसे प्रेम समाधि लगने वाली थी, तुरंत ध्यान आया, बोले अगर मैं प्रेम समाधि में चला गया तो कथा अधूरी रह जाएगी। तो सावधान मन कर पुनि शंकर, अपने मन को सावधान किया और लागे कहन कथा अति सुंदर। और क्या कथा कह रहे हैं? बोले बाबा पार्वती देख, प्रभु उठाई प्रभु हृदय लगावा। ये छवि आप सबने देखी है, एक छवि देखी होगी जिसमें श्री हनुमंत लाल जी और राम जी दोनों गले मिलते हैं, दोनों के नैनों से आशीर्वाद होता है, वो इसी समय की छवि है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कपि रावण काज में लंका, मेरे हृदय वंदना हनुमाना बोला कदम कद अभिमान होगा, राम के बलवन गाय भागा दे भागा बढ़ जाए, नाग सिंधु हाथ पड़ जाना, निश्चल कन में दिख जाना, तो मर्द भाग जाए ना जाज तोरी कर जाए, ताका भी प्रभु का चूड़ा गमनाई के नाम आजा पर तुम अनुकूल दिया हो, रावण बाग वर धारे नार बगाए गल तुम दिया मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन
इस प्रसंग को सुनता है तो इसकी फलश्रुति क्या है? बोले रघुपति चरण भगत सोई पावा। बोले इस प्रसंग को सुनने से रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, ये इसकी फलश्रुति है। जिसको भी रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम चाहिए हो कि हमारा राम जी से प्रेम हो जाए, वो इस कथा को बार बार सुने। यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनी प्रभु बचन कहीं कभी बंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। रघुपति कभी बचन बनावा जय हर तरह बनावा। अब बिलंब के कारण दीजो तुरंत बचन कहूँ दीजो। श्री सुग्रीव जी ने आदेश दिया है, कपिपति बेगी बुलाए आए थपजू नाना वरण अतुल बल और बानर भालू बरू। राम जी की सेना एकत्रित हो रही है। कैसी? प्रभु पद पंकज नामहि सीता कर भालू बल सामने की राम सकल कपि सेना जुटाई खातर राज बुझाएगा। राम कृपा बल भाई कबंदा भय बात दुश्मन उग्रता। श्री राम तब दीन पराना सकल मंगलमय कीर्ति दासु बयान तगन यज्ञ सब बयान जैसे ही वहां राम जी की सेना एकत्रित तो हुई है सुग्रीव जी के निवास स्थान पर, तो यहाँ जानकी मैया को पता लग गया कि राम जी आने वाले हैं। बोले कैसे पता लगा? बोले टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था, फिर जानकारी कैसे लगी? बोले प्रभु पयान जाना वैदेही। कहते हैं ना, बोले स्त्रियों का वाम अंग भड़कना शुभ माना जाता है, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। सुंदरकांड लग रहा है। प्रभु पयान जाना वैदेही। बोले कैसे जाना? फरक की बाम अंग जनु के दे। जानकी जी के जैसे ही बाम अंग बढ़ के जानकी जी समझ गई कि हाँ ठाकुर जी आने वाले हैं। दुई दुई सगुन जानकी हुई असगुन भयु राम नहीं सोई। और समस्त सेना सुग्रीव जी के निवास स्थान से समुद्र के तट की ओर चल रही है। तो जब चलती है सेना, उस सेना के चलने से ब्रह्मांड की स्थिति क्या होती है, उस सारी स्थिति का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी जी इस छंद में करते हैं। और हम सभी गाते हैं ना, जब राम जी की सेना चलती है तो पापियों के नाश को सभी गाइए। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। हरे हरे ब्रह्मांड की स्थिति क्या है? हरे भरे
उतरे सागर थी, जह तह लागे खान फल, बालू फूल बोले सभी समुद्र के निकट आए हैं और सभी विश्राम करने लगे हैं। जो सेना के प्रमुख जन थे वो विचार कर रहे हैं कि समस्त सेना को लेकर समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी आप जब से हनुमंत लाल जी को इस पार लेके आए हैं तब से आप ये तो बताना भूल गए कि लंका जल ही रही है कि बुझ भी गई। तो गोस्वामी जी ध्यान करते हैं, ओहा निशाचर रहे ससंगा। अब इन दोहों में लंका का विवरण है, कुछ थोड़ा सा पाठ करेंगे, 5-7 दोहे का, उसके पश्चात फिर प्रारंभ करेंगे।